चाहूंगा साथियों, दूसरा महीना है इस वित्तीय वर्ष का। अपेक्षाकृत जो शुरुआत होनी चाहिए थी अभी तक हम लोग वो नहीं है। रीजन रहा हो, अभी जब 1.5 महीने गुजरने के बाद अभी हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ स्कोप है और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई है जिसको कि हम लोग चाहे तो इनकैश कर सकते हैं। और मैं आप सबका ध्यान ट्रिपल ए प्रतियोगिता की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ट्रिपल ए प्रतियोगिता मई महीने में साल के शुरुआत में जब हम लोग एक मोमेंटम बनाने की शुरुआत कर सकते हैं तो ये एक वरदान की तरह आया है, जिसको कि अगर सही तरीके से हमने अपने अभिकर्ताओं को एक्टिवेशन में इसमें कराया, एक्टिव इसका फायदा मिल सकता है। ट्रिपल ए अभिकर्ता सिर्फ 11 महीने सक्रिय होने से 11 पॉलिसी नहीं करेंगे। एक्टिविटी जो है लास्ट 2-3 सालों का जो देखते हैं उनका परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी 40 से ज्यादा 40 पॉलिसी या उससे ज्यादा आती है। तो न सिर्फ ये आपकी पर मंथ सक्रियता को प्रभावित करता है पॉजिटिवली, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू योर टीम प्रोडक्टिविटी। आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ाने में सफल होता है। क्योंकि ये पहला महीना है, अगर इस महीने जो साथी चूक जाएंगे, अगले 10 महीने सक्रिय होने के बावजूद भी उनका नाम किसी भी हालत में जोड़ा नहीं जा सकेगा इसमें। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये फर्स्ट मंथ को ट्रिपल ए मंथ के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करें और सिर्फ पहली पॉलिसी किसी अभिकर्ता से सक्रिय पहली पॉलिसी उनसे जमा कराने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। अगर वो इस महीने एक बार सक्रिय हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास पूरा वर्ष रहेगा जिसमें हम उसे फॉलो अप करके और अधिक से अधिक कर सकते हैं। आंकड़ा यही कहता है कि 100 के 100 अभिकर्ता जो आज सक्रिय होंगे वो मार्च तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट अगर हमारा बेस बड़ा रहेगा, अगर ज्यादा अभिकर्ता हमारे सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से होते होते एक साइजेबल संख्या रहेगी। अदरवाइज बहुत सारे हमारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिसके पास एक भी ट्रिपल ए अभिकर्ता 2024-25 में नहीं रहा। कुछ में टोटल 20-25 ट्रिपल ए रह गए, तो ये एक अच्छी संख्या नहीं है। क्वालिफायर से और इस साल सभी अभिकर्ताओं पे आप जोर लगाएं और उनको मोटिवेट करें कि वो सक्रिय हो जाए पहले। इसके साथ साथ एक जो ट्रॉफी प्रतियोगिता है साथियों, बहुत आकर्षक प्रतियोगिता है और बहुत आसान प्रतियोगिता है। 1.5 महीने की ये प्रतियोगिता थी जिसमें कि 16 अप्रैल से लेके हम लोगों ने ये प्रतियोगिता दी और 31 मई तक की प्रतियोगिता है। अगर कोई अभिकर्ता 5 पॉलिसी करता है या जीवन उत्सव या इंडेक्स प्लस की एक निर्धारित संख्या करता है तो वो इसमें क्वालिफाई हो सकता है। और ट्रॉफी जो है बहुत ही आकर्षक ट्रॉफी है, मैं अभी इसका डाल दूंगा। बहुत ही शानदार ये मैम और एमएफ ने लिस्ट किया है। बहुत आकर्षक ट्रेंडी एक्सपेंसिव ट्रॉफी है और शर्त जो है 5 पॉलिसी से शुरुआत होती है। हमारे बहुत सारे साथी 16 तारीख से लेके अभी तक 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी के लेवल पे हैं जो कि 5 पॉलिसी की पात्रता अभी नहीं पूरी कर पाए। बहुत सारी शाखाओं में क्वालिफायर्स की संख्या कम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हमारे सक्रिय हो गए, जो 1-2 पॉलिसी का जिनका बेस बन गया है, उन सभी साथियों को ये आकर्षक ट्रॉफी जीतने के लिए प्रेरित करें। इनसे न सिर्फ आने वाले दिनों में एक फाउंडेशन उनके लिए तैयार हो जाएगा, बल्कि हमारे सक्रिय सदस्यों की भी संख्या बढ़ सकेगी। तो कृपया जो ये शुभारंभ ट्रॉफी है इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। साथियों, इसके साथ जो कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है उसके बारे में रिस्पेक्टेड एमएफ सर चर्चा करेंगे और मैं अब रिस्पेक्टेड एमएफ सर को आमंत्रित करूंगा सर आए और शुरुआत। थैंक यू चंद्रशेखर जी। हरीश जी दोनों मैनेजर सेल्स साथी, मैनेजर बीटीपीएस जो नई पोस्ट इस साल क्रिएट हुई है, राजेश वर्मा जी और सभी प्यारे साथियों। मित्रों, हम लोगों ने 1 महीना क्या समझ लिया है और इस बार आप देख रहे होंगे कि कई सारे परिवर्तन जो कॉर्पोरेशन कर रहा है उसकी टाइमिंग आप देखिए। ये टाइमिंग जो है वो अगली बार कई चीज़ों को प्री ऑन करके कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जो इस बार का जो चेंजेस हो रहे हैं इसको महसूस करिए और ये देखिए कि
कैसे और अपने को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको संज्ञान में डालना चाहता हूँ। इस वर्ष आपने ध्यान दिया होगा कि सेंट्रल ऑफिस लेवल की जितनी भी प्रमोशन की जो लिस्टें थी वो सब 30 अप्रैल को आ गई। और पहली बार ऐसा हुआ जब अप्रैल के महीने में ऑल इंडिया सीनियर डीएम कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अप्रैल के महीने में ख़त्म हो गई। 28, 29, 30 अप्रैल में रखी गई थी और वो हो गई, जिसमें कि पूरे साल की प्लानिंग हो गई। इस वर्ष एक नया काम कॉरपोरेशन ने ये किया कि विपणन प्रबंधक की जो कॉन्फ्रेंस जो जोन ऑर्गेनाइज करता था, जनरली वो जुलाई या अगस्त के महीने में होती थी, ऑल ओवर इंडिया के सारे एमएम की एक ही दिन में कॉन्फ्रेंस करी बेंगलोर में 5 मई को। और जो मैसेज सीनियर डीएम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देने थे या जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उसको सेम को एज इट इज उन्होंने एमएम कॉन्फ्रेंस में रिपीट किया। हम लोग की कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन सर थे, चारों एमडीज थे, तो जो अपॉइंटेड एमडी जिनको चार्ज लेना है यानी पटनायक सर और साथ में एक और जो एमडी साहब थे उनको वो भी इसमें थे और सारे ईडीज थे। तो अब की बार जब 5 मई को हम लोग की जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉरपोरेशन का ये मन था या जो उनकी इच्छा थी वो ये थी कि हम लोग इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत इस बार 1 अप्रैल से ही कर दें। 1 मई से, सॉरी, मतलब उधर जो हम लोगों ने 14 तारीख को 15 तारीख को अप्रैल में नए साल की शुरुआत करी थी, तो उसके बाद जो बाकी जो सेकंड फोर्टनाइट था उसमें जो काम आया, लेकिन स्पीड अप करने के लिए उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी कि हम लोग इसको मई से करें और हम लोग अब की बार लेट न करें और शुरू से ही इसको स्पीड में लेकर चलें। आपने भी ध्यान दिया होगा कि केवल एक ब्रांच को छोड़कर ज़्यादातर ब्रांच में ब्रांड मेजर अब आ चुके हैं। काफ़ी चेंजेस हमारे यहाँ नहीं थे, जो कुछ चेंजेस थे उसमें कल CBO 5 में सीनियर BM ने ज्वाइन कर लिया और CBO 1 में भी कल शाम को एक पोस्टिंग आ गई है जो कि मंगलवार को ज्वाइन कर लेंगे। तो बस हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सभी इंचार्जेस जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं या कर लेंगे 1-2 दिन में। और साथ ही साथ अब जिन ब्रांचेस में AVMS या BMS का इशू है, तो अभी AVMS का राउंड है जो जिसके इंटरव्यू के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है PO to AVMS का, यानी हम लोग 1-1.5 महीने के अंतराल में हम वहाँ पे भी आत्म देने की स्थिति पे आ जाएंगे, तो यानी वो सब काम भी हो जाएगा। कॉरपोरेशन जो चाह रहा है और जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई है और जो शुरुआत से वो चाहता है, हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम सब लोग मिलकर शुरू से लग जाए, तो हम लोग भी इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से एनालिसिस कर रहे थे उसकी। पिछला वित्तीय वर्ष 24-25 जो है हम लोगों ने बड़ा शानदार बिताया और कानपुर डिवीज़न ने आप सबके अथक प्रयासों से कई पैरामीटर्स, कई चीज़ें अचीव करी और अच्छा वर्ष बीता। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में केवल 18 मंडल थे जिन्होंने YPI का प्रीमियम का बजट अचीव किया, जिसमें हमारा और आपका प्यारा मंडल कानपुर मंडल भी रहा। तो हम उन 18 भाग्यशाली लोगों में थे हिंदुस्तान के जिन्होंने अपना YPI का बजट किया और हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियाँ करी। हम लोगों ने यूलिप में ज़बरदस्त काम किया, जो हमें बजट मिला था उसका लगभग 250% हम लोगों ने किया, 2.5 गुना। और एन्युटी यानी पेंशन प्लान में हमारा और आपका प्यारा जो कानपुर मंडल है वो इकलौता पूरे जोन में रहा जिसने कि अपना बजट अचीव किया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ करी और मैंने, जब मेरे मित्र हमसे मिलने आते हैं तो मैंने पीछे अपने पास एक ट्रॉफियों की लिस्ट लगा रखी है। अगर कभी संतोष जी और सब लोग आए होंगे उन्होंने देखा भी होगा, तो एक काफ़ी बड़ी संख्या में पीछे 7-8 हमने सर्टिफिकेट लगा रखे मढ़वा के, जो हमको 24-25 में आप लोगों के अथक प्रयास से हमें मिले हैं और शाखाओं को भी मिले। और हमारी एक शाखा जो है जोन में टोटल 3 शाखाओं ने 7 पिलर अचीव किया, उसमें हमारे कानपुर मंडल की भी एक शाखा रही जो कि महारानीपुर शाखा थी। तो हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियाँ करी। मित्रों, हम लोग उसी स्पीड को बनाए रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम शुरू से ही इसको लेके चलें
और शुरू से लेकर चलेंगे तो हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अभी चंद्रशेखर जी ने जो ट्रिपल ए की चर्चा करी, तो हम लोग ने जो कॉरपोरेशन ने हम लोगों से इस बार इच्छा रखी है कि हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान इस वर्ष देना है अभिकर्ता के एक्टिवाइजेशन को, एजेंट एक्टिवेशन को। अभिकर्ता का सक्रियकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको टास्क बना के कॉरपोरेशन ने इस बार प्लान किया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभिकर्ता को सक्रिय करें। और आपने देखा होगा कि इस बार ट्रिपल ए का कंपटीशन 1 मई से 31 मार्च का दिया है। वो जो अभिकर्ता इन महीनों में मिनिमम एक पॉलिसी से भी अगर वो एक्टिवाइज होते रहेंगे तो वो ट्रिपल ए वाले कैटेगरी में आएंगे और उनको आगे जो उसमें देखा होगा और शर्तों में लकी ड्रा वाले कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो जो अभी चंद्रशेखर जी आपसे बात कर रहे थे और मैं भी आपसे और मंदर भी आपसे ये अपेक्षा रख रहा है कि आपकी अपनी टीम में जो भी अभिकर्ता है टोटल, उसको आप कितना मतलब मैक्सिमम एक्टिवेशन पे जा सकते हैं इस मई के महीने, क्योंकि जो आपका बड़ा बेस बनेगा वो उस मई के महीने से बनेगा। हम लोग का लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है कि हमारे लगभग जो 6000 अभिकर्ता ट्रिपल ए में मई के महीने जून के महीने जब आखिरी में जाके वो 1200 में बचे थे। यानी आपकी भी अगर 100% टीम मई के महीने में एक्टिवाइज नहीं, लेकिन 100% एजेंट जून जुलाई अगस्त जनवरी इनिशियली कराए हैं, उसके आप मुश्किल से 15 या 20% बचेंगे जो आपके पूरे साल एक्टिवाइज लगातार रहेंगे। तो अगर बेस हमारा शुरू में छोटा हो गया तो हो सकता है जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि बहुत सारे साथी के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी साथी ट्रिपल ए क्वालिफाई या शाखाओं में 20 ही संख्या रह पाई। तो हमें आपसे अनुरोध है कि आप मई के महीने में अपने सभी अभिकर्ताओं को आह्वान करें और उनको एक्टिवाइज कराएं कि वो कम से कम एक पॉलिसी से जरूर सक्रिय हो जाए। ज्यादा एजेंट दर सक्रिय होंगे, फिर हम इनको जून में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पुनः एक पॉलिसी दे दो, फिर हम जुलाई में करेंगे। हमारे पास जो क्षरण है, यानी जो आप ये समझिए वो कम से कम होना चाहिए। अगर किसी के पास 50 या 400 को मई में एक्टिवाइज कराए तो कम से कम उसकी प्लान साल उसके ऐसे रहे तो हर महीने एक्टिवाइज होते रहे और जो एक्टिवाइज होगा वो एक के बाद 2 या 3 या 5 आगे काम बढ़ाता चले। तो आपसे अनुरोध है इस पर इस चीज को कि कैसे इसको सफल बनाया जाए एक प्रयास किया है और हमें आपके सभी से सहयोग की आवश्यकता है। इस समय हम लोगों ने ये 15 तारीख क्लोज हुआ, आपने देखा होगा 16 को एक प्रतियोगिता आ गई सफलता की ओर 20 तारीख के लिए अकेले। 16, 17, 18, 19 4 दिन का समय आपके पास है था और अभी भी आज हम 17 पे हैं तो 17, 18, 19 3 दिन का समय और है। 20 तारीख को आप अपने मैक्सिमम एजेंट को सक्रिय कराएं, उनका सक्रियकरण कराएं। हम लोगों ने 20 तारीख के लिए एक पॉलिसी पे 70 रुपए का मोमेंटो, 2 पॉलिसी पे 150 का, 3 पॉलिसी पे 250 का और 5 पॉलिसी पे 500 का है और साथ में प्रीमियम का भी रखा है कि 1 लाख के प्रीमियम के ब्लॉक पर 100 रुपए, अधिकतम 10,000 रुपए तक का दोनों प्राइस इसमें हम लोगों ने रखे हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि 20 तारीख वाले इस प्रतियोगिता में अपनी टीम में आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से 100% एजेंट को एक बार प्रयास करें कि वो उस दिन आ जाए। नहीं भी आएंगे, अगर आपकी मेजॉरिटी भी आ जाएगी तो ये जो अभिकर्ता सक्रिय होंगे तो अभी इनके पास 21 तारीख से लेकर 31 मई तक का समय रहेगा। आप बाकी लोगों को उस पीरियड में अगर सक्रिय करा लेंगे तो आपका ट्रिपल ए का जो बेस है पहले महीने का वो काफी बड़ा बेस बन जाएगा और आपको ये जबरदस्त आगे सपोर्ट करेगा। इससे आपके लिए भी हम लोगों ने कंपटीशन रखा है, आपने ध्यान दिया होगा 20 तारीख का माई टीम बेस्ट टीम। अपनी टोटल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन का 10% आपको उस दिन मिनिमम एक्टिवाइज कराना है, कम से कम 10%। सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 है। एजेंसी जो है वो आपकी 1 मई के जो इनिशियल जो है वो ली जाएगी
और जिसका 10% टीम एक्टिवाइज करेगी उस विकास अधिकारी को 1,000 रुपए का कैश अवार्ड है उसका। तो हमने दोनों चीजों को जोड़ी है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि मई के महीने में आपके टीम से मैक्सिमम लोग AAA में शामिल हो जाएं। उसके लिए हमने एक रास्ता दिया है कि हम 20 तारीख को एक एक्टिवेशन डे रख रहे हैं जिसका नाम हम लोगों ने सफलता की ओर रखा है और उसको आपकी प्रतियोगिता से जोड़ दिया है। माई टीम बेस्ट टीम से यानी एजेंट का सक्रियकरण होगा तो आपका 1,000 रुपए का प्राइस फाइनल हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा इस पर जरा थोड़ा सा मेहनत करिए और अगर आप इसी बहाने ज्यादा लोगों को आपने एक्टिवाइज करा लिया तो आपके लिए AAA के लिए एक बड़ा बेस बन जाएगा। AAA कंपटीशन को आपने स्टडी कर लिया होगा, उसमें एक्टिवाइजेशन तो जो मेन बेसिक पार्ट है उसमें कुछ कैश अवार्ड भी है। यानी जो एक्टिवाइज हो जाएगा आपके साथ शुरू से काम करना शुरू कर देगा, उसकी अगर जब वो मई से लेकर उधर तक का मार्च तक का एक पॉलिसी करेगा, यानी उसकी 11 पॉलिसी तो मिनिमम वैसे ही होती है और जो लगातार एक्टिव रहेगा तो फिर एक की जगह 2 किसी महीने में करेगा, किसी महीने 5 करेगा, किसी महीने 11 करेगा। तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि 11 पॉलिसी पे कन्वेंशन है डिविजनल लेवल पे और 50 पॉलिसी पे कन्वेंशन के अलावा 3,000 रुपए का उसको कैश अवार्ड है और 100 पॉलिसी पे उसको 7,500 रुपए का कन्वेंशन के अलावा कैश अवार्ड है। ये AAA की शर्त है ये। और उसके बाद हर 15 पॉलिसी पे उसको 1,500 रुपए का कैश अवार्ड बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ उसमें CO लेवल से एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें 3.5 लाख की बाइक है और जोन लेवल से एक और लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उसमें 2 लाख रुपए तक की बाइक है और डिवीजन लेवल से भी एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जो जिसमें कि 1.5 लाख तक की एक बाइक है। कहने का मतलब ये है कि आप AAA में इसके बहाने काफी लोगों को जोड़कर आप उसको लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करा सकते हो और साथ ही साथ उसको कंपटीशन में AAA वाली कैटेगरी में भी ला सकते हो और साथ में कई प्रतियोगिताएं आप जिता सकते हो। मित्रों, इस 20 तारीख के काम से एक फायदा और हो जाएगा आपके लिए। जो हमने अभिकर्ताओं के लिए शुभारंभ ट्रॉफी जिसके लिए अभी चंद्रशेखर जी आपसे बात कर रहे थे, उसमें भी तो उसका काम जुड़ेगा क्योंकि वो प्रतियोगिता 16 अप्रैल से 31 मई तक की है। 5 पॉलिसी पे है या 3 इंडेक्स प्लस पे है या 2 जीवन हिस्सों पे है। तो पॉलिसी जो लाएगा, पॉलिसी आई तो भी वो जुड़ गया उसमें, उसकी इसी बहाने 5 पॉलिसी हो जाएंगी तो वो ट्रॉफी जीत जाएगा। मैं ट्रॉफी का रिव्यू देख रहे होंगे, हर तीसरे चौथे दिन रिव्यू डाल देता हूँ और अगर आप उसको नोटिस कर रहे होंगे लगभग 400-500 लोग ट्रॉफी जीत चुके हैं। आप उसकी संख्या जितनी बढ़ा ले जाएंगे आपका काम अपने आप बढ़ता चलेगा। तो कहने का अनुरोध ये है कि आप इस काम से और मई के महीने के काम से आप अपने अभिकर्ताओं को कई जगह पे जिता सकते हैं और इसी 20 तारीख के काम से आप अयोध्या का जो सेमिनार है एजेंट का, उसमें भी उसको मदद मिल जाएगी क्योंकि वो 21 पॉलिसी पे है तो और उसकी कंपटीशन जो है वो 1 मई से 31 मई है। उधर उसने शुरू में भी कुछ काम किया होगा, कुछ 20 को करेगा, कुछ 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक करेगा, तो वो उससे उसको आसानी क्या हो जाएगी कि वो अयोध्या वाले कंपटीशन में भी क्वालिफाई हो जाएगा। एक और चीज है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अभी जजों ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि अगर कोई यूलिप बेचेगा तो वो 4 पॉलिसी के बराबर माना जाएगा और कोई अगर एन्युटी पे उस इंडेक्स एन्युटी बेचेगा तो 4 पॉलिसी के बराबर माना जाएगा और कोई यूलिप बेचेगा तो 2 पॉलिसी के बराबर माना जाएगा। यानी इसी तरह अगर छिपा भी हो जाएगा तो आपको दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि आप ये भी कंपटीशन इसको जिता सकते हैं। तो कहने का मतलब मित्रों, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हम लोग इस पे भी काम कर सकते हैं। मित्रों, एक और चीज है, यूलिप पिछली बार गेम चेंजर था, एन्युटी ने काफी मदद करी है, उस पर आदत बनाए रखी है। बीमा सखी नया टूल है। बीमा सखी जो मंडल में 1200 रिक्रूट हुई है 9 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में, उन्होंने 4,000 पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन दिया है।
उस पर ध्यान बनाए रखिए, बीमा सखी को जोड़ते रहिए अपनी टीम में। कुछ बड़े सम एश्योर्ड पे भी काम करिए, लोगों को आदत डालिए। 10 लाख सम एश्योर्ड, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेचें, इस पे भी काम करते चलिए। इस वर्ष जीवन श्री की मैच्योरिटी जबरदस्त तरीके से हो रही है। जीवन श्री की मैच्योरिटी पे अगर आप ध्यान दे देंगे तो वो पैसा भी आप रिसाइकिल करा सकते हैं। अभी परसों नरसों अपने ऑल इंडिया लेवल में किसी एक डिवीजन में 9.16 करोड़ प्रीमियम का रिसाइकिल हुआ है, यानी कोई बड़ा अमाउंट गया होगा, उससे 9 करोड़ पैसा वापस आ गया। आपके लिए टूल हो सकता है ये। आप में से जो लोग जैसे CBO 9 है या DBO की ब्रांच है, इनका कुछ एरिया रूरल में और बिल्लौर, पुकराया, घाटमपुर जो इसमें होंगे, वो उन लोगों ने नोटिस किया होगा, उनके पास पंचायतें हैं। आप पंचायतों की संख्या, हम उसकी एक लिस्ट भिजवा रहे हैं, तो आप उसमें भी कोशिश करिए कि वहाँ बीमा सखी को कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेल साथी ऐप अपने हर एजेंट को डाउनलोड करा दीजिए। इस मई के महीने में एक सुपर ऐप आने जा रहा है, सेल साथी ऐप, उसमें अपने आप मर्ज हो जाएगा और एजेंट को बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक जून में एक और ऐप दे रहे हैं, तो 3 ऐप मिला के LIC एक कॉमन ऐप करने जा रही है, सुपर ऐप, जिसमें अभिकर्ता से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, प्रेजेंटेशन, फिगर, और इसके साथ साथ वो अपना एडवांस भी वहीं से अप्लाई कर सकता है। तो कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आ रही है। तो एक मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस पे भी आप थोड़ा सा लोगों को अवेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऐप को आप डाउनलोड करा दीजिए। एक मैं छोटा सा एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है। ये कंपटीशन अपने जो आते रहेंगे, वनडेयर ये मिलते रहेंगे, हम आपके सामने एक नया अट्रैक्शन देने जा रहे हैं, और वो अट्रैक्शन ये है कि हम एक 5 महीने का एक बड़ा प्रतियोगिता दे रहे हैं आपको। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 5 महीने की 3 चीजों पे काम करना है। टीम की सक्रियता, पर इसमें मिलेगा क्या? इस 5 महीने की प्रतियोगिता में अगर आप मंथ वाइज 5 महीने में क्वालिफाई करेंगे तो हम आपको सपरिवार आउटिंग पे ले जा रहे हैं उत्तराखंड में कहीं एजुकेशनल सेमिनार पे। अभी आपने देखा होगा जो हम लोगों ने ओरछा वाला किया था, आप में से जो लोग गए होंगे उन्होंने एंजॉय किया होगा, हम लोगों ने अच्छे ढंग से मैनेज किया था उसको। तो हम एक फिर से एक ला रहे हैं आपके सामने, 5 महीने का हम कॉम्पिटिशन एक दे रहे हैं, जिसका हमने आपको पोस्ट कर दिया क्रिएटिव। उसमें क्या है, 3 चीजों पे काम करना है। 50% टीम को एक्टिवाइज करना है हर महीने, सब्जेक्ट टू मिनिमम 18, यानी जिसके पास टीम छोटी है, यानी वो थोड़ा उसके और उसको टीम बढ़ानी भी पड़ेगा, 18 तो उसके पास होनी चाहिए, और दूसरे 18 के 18 एक्टिवाइज होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास 40 लोगों की टीम है, तो 50% मतलब 20 एजेंट को आपको एक्टिवाइज करना हर महीने, मिनिमम 18 होने ही चाहिए। दूसरा, जितने आपके एजेंट हैं पूरे महीने में उसकी 1.5 गुनी पॉलिसी, यानी अगर 40 एजेंट है तो 40 का 1.5 गुना कितना हुआ, 60, यानी पूरे महीने में 60 मिनिमम पॉलिसी आनी चाहिए। और साथ में जितने एजेंट हैं उसका 1/4 हिस्सा, यानी 40 है तो 40 का 1/4 कितना हुआ, 10 यूलिप आनी चाहिए। तो ये 3 केवल शर्त रखी गई है। 5 महीने अगर आप इनको तीनों चीजों को लेते हुए चलेंगे तो हम सब परिवार आपको उत्तराखंड के किसी जगह पे एजुकेशनल सेमिनार पे ले चलेंगे इसमें। तो एक हम लोगों ने प्रयास किया है जिससे कि शुरू से सक्रियता बनी रहे और आपका एजेंट AAA में बराबर पार्टिसिपेट करता रहे, जिससे तो मैंने जो विजन दिया तो हम उसको लेकर चल रहे हैं, एक बड़ा प्लान लेकर चल रहे हैं, बड़ा टास्क लेकर चल रहा है। तो मेरा सभी साथ होगा कि एक बार जो है शादियां ज्यादा हो रही है, ये सब हमेशा चलता रहता है। हम लोग विपणन के आदमी है, हम लोग को एक ही चीज सिखाई गई है, चरे बहती, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो हम लोग अपने को चलाते रहे, अपनी टीम को चलाते रहे, टीम को मोबिलाइज बड़ा काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और माइक मैं चंद्रशेखर जी की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।
फ्रेंड्स, एमएम सर ने कैंपेन्स को आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आप इसके पोटेंशियल को और इसमें जो ग्रोथ मंत्र है उसको जरूर नहीं। ट्रिपल का जो है इस माह का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो पूरे वित्तीय वर्ष की दिशा ये पलट सकता है। काइंडली इस पे फोकस करके इस महीने अधिक से अधिक अभिकर्ताओं को सक्रिय कराएं। जो सर ने बताया लीग ऑफ चैंपियंस, आप सभी चैंपियन साथी हैं। कई बार कुछ निश्चित मायने के कारण वो छूट जाता है, तो दिस ईयर सभी लोग थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूट करते हैं और ये बेंचमार्क ना बहुत एक मॉडरेट टाइप का दिया गया है, तभी लोग इसमें कोशिश करके क्वालिफाई कर सके। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये वित्तीय वर्ष बहुत धन्यवाद सभी को। जरा 2 मिनट जरा मैनेजर बीटी थैंक यू सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 तारीख को सफल बनाना है साथियों, सभी लोग बढ़िया प्रयास करें उसमें। जी गणेश भाई साहब नमस्कार। गणेश सर जी को नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं भाई? बढ़िया। चलिए भाई, आज सर जी ने कुल मिला के सारे कंपटीशंस का रिव्यू करा दिया। कम से कम दिमाग में फिर से पूरा सीन तैयार हो गया है ना। प्रयास तो ऐसे जारी हैं, लेकिन फिलहाल इस तरीके से थोड़ा सा और जाना चाहता हूँ। चलिए, और कैसे हैं? और तो बढ़िया है, ब्रांच में ही है। अच्छा, ब्रांच में ही है। अभी तो हम ब्रांच पहुँचे नहीं यार। एक हमारे अभिकर्ता हैं आलोक जी, वो हमको लेके इधर घाटमपुर साइड में आए हैं। चलिए, पहुँच रहा हूँ, मैं भी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। ओके, सभी साथियों को भाई मेरा थैंक यू।